जय हिंद दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंस और ड्राइवर के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। अगर आप डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिए, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। या आप किसी अन्य वेबसाइट के माध्यम से भी जा सकते हैं, जैसे कि फास्ट जॉब, सरकारी जॉब, बहुत सारे अन्य वेबसाइट है, उस माध्यम से आप जा सकते हैं। तो हम इसमें जाएंगे फास्ट जॉब के माध्यम से। तो फर्स्ट हम अपने गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सर्च करेंगे फास्ट जॉब। जैसे ही फास्ट जॉब सर्च करेंगे तो इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे को आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको करेंट जॉब। करेंट जॉब का ऑप्शन मिलेगा, उस पर नीचे को रहेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंस ड्राइवर वैकेंसी 2025। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसका डेट के बारे में। जैसे इसकी डेट कब से कब तक है यहाँ देख सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 29/9/2025 से एप्लीकेशन लास्ट डेट 20/10/2025 तक। वही फी पेमेंट की बात करेंगे तो 22/10/2025 तक है। और इसका एप्लीकेशन फी कितनी है तो यहाँ एप्लीकेशन फी देख सकते हैं 100 रुपीज है सभी के लिए। और ये जो फी है जो आप पे फी थ्रो द ऑनलाइन मोड में देना है यहाँ पे। उसका एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ एज लिमिट दे दिया है कि एज ऑन 1/1/2025 तक जो है आपका मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, वही मैक्सिमम एज 37 साल होनी चाहिए। वही टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ 24 टोटल पोस्ट है। और नीचे को रहेंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में दिया है कि ऑफिस अटेंडेंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद साइकिलिंग होनी चाहिए आपके पास। वही ड्राइवर के लिए बात करेंगे तो मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए। उसके बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद होल्डर ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद एक साइकिलिंग एबिलिटी होनी चाहिए। वही यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, किस कैटेगरी में कितना है तो वही देख सकते हैं। कैटेगरी जनरल के लिए ऑफिस अटेंडेंट 5 है और ड्राइवर के लिए 4 है। वही एससी की बात करेंगे तो यहाँ 2 है, दोनों में सेम है। एसटी में बात करेंगे तो ऑफिस अटेंडेंट में 1 है, वही ड्राइवर के लिए 0 है यहाँ पे। ईबीसी में बात करें तो यहाँ वो 02 है, उसके बाद 01 है। इस प्रकार से देख सकते हैं। और नीचे को रहेंगे तो यहाँ पे सैलरी की बात की गई है, जैसे कि ऑफिस अटेंडेंट की सैलरी जो है लेवल 1 है। इसमें 18,000 से लेकर आपको 56,900 तक मिलेगा। वही ड्राइवर की बात करेंगे तो लेवल 2 है, 19,900 से लेकर 63,200 तक रहने वाले ड्राइवर के लिए। और आप नीचे को रहेंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक है टू अप्लाई पर आप क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ हम क्लिक है टू अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा। तो नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाई, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है आप किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चालक या कार्यपारी के लिए। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्राइवर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप ऑफिस अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम का ऑप्शन लगता है, जो भी आपका नाम होगा आप अपना नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसका सेम जो नाम आप यहाँ फिलअप करेंगे सेम नाम यहाँ पे कंफर्म नेम के ऑप्शन में सेम फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा फादर्स नेम, तो सेम यहाँ पे फादर्स नेम आपका जो होगा यहाँ पे फादर्स नेम यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद कह रहा है मदर्स नेम, तो जो भी आपका मदर्स नेम होगा अपना मदर्स नेम आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन पूछा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार। यहाँ पे आप अगर बिहार से है तो एस करेंगे, अगर बिहार से नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कह रहा है आर यू फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप विकलांग हैं तो नो एस करेंगे, अगर विकलांग नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे देंगे। उसके बाद कह रहा है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस। आप इसमें से जिससे भी आते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ इशू, अपना इशू डेट यहाँ फिलअप कर देंगे। इशू अथॉरिटी किसके थ्रू यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट जारी हुआ तो अपना यहाँ पे अथॉरिटी यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद जेंडर चूज करने का ऑप्शन आएगा, तो आपका कौन सी जेंडर है, मेल, फीमेल, अदर, इसमें से जो है अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे कह रहा है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कह रहा है एक सर्विसमैन, अगर एक सर्विसमैन है तो एस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से अपना चुन लेंगे। डेट ऑफ बर्थ चुन लेने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नंबर के, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप कर देंगे। उसका सेम कंफर्म मोबाइल नंबर को यहाँ पे सेम मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ईमेल आईडी का।
तो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा, तो सेम जो ईमेल आईडी पे यहाँ फिलअप किए रहेंगे सेम कंफर्म ईमेल आईडी पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद कहेगा वर्किंग नॉलेज इन हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आपको वर्किंग नॉलेज हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कह रहा है डू यू नो साइकिलिंग। अगर आपको साइकिलिंग आता है तो यस करेंगे, अगर नहीं आता है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कह रहा है डू यू पोसेस द एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे कराएंगे तो यहाँ पे डू यू द प्रोसेस या लाइकली द प्रोसेस ऑन द बिफोर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट डेट ऑल द एसेंशियल एंड द एजुकेशनल का ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो इसको आप कॉपी करके हिंदी भी कर सकते हैं। कॉपी करके आप इसको कन्वर्ट हिंदी करके अपना समझ लेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप या तो लैपटॉप से फिलअप करें तो डायरेक्ट आप हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन रहेगा, ट्रांसलेट करें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा रहा है क्या आपके पास विज्ञापन तिथि या उससे पहले आवेदक पद के लिए निर्धारित सभी आवश्यक एवं शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता होने की संभावना है। योग्यता होने की संभावना अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे को रहेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा टिक टिक करने का, या मेरी जानकारी कौन से यहाँ दी गई सभी यानी कि जानकारी सही है, तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा, एक बार चेक कर लेंगे। उसको इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कर लेने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट या गो टू लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका ऑप्शन मिलेगा एड्रेस के लिए। पर्सनल डिटेल्स में आपको एड्रेस फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। यहाँ पे अपना विलेज और पोस्ट नेम यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में पुलिस स्टेशन जो भी आपका होगा यहाँ फिलअप कर देंगे। उसको स्टेट चुनने का ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपका स्टेट होगा अपना स्टेट यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद करें सिटी या डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चुन लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चुन लेने के बाद यहाँ पे कंट्री आपको चुना हुआ रहेगा। उसके बाद आपको पिन कोड यहाँ पे फिलअप करना है, तो आपका जो भी पिन कोड होगा अपना यहाँ पे फिलअप कर देंगे। पिन कोड फिलअप करने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद नीचे को आएंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा, मैरिटल स्टेटस। अगर आप मैरिड है तो यहाँ मैरिड पर क्लिक करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे उसके बाद फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में पूछा जाएगा, तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड, इसमें से कौन सी आपके पास है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अपना आधार कार्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड पे क्लिक कर देने के बाद आपका जो आधार नंबर होगा अपना आधार नंबर यहाँ फिलअप कर देंगे। उसका नेशनलिटी यहाँ चुना रहेगा। उसके बाद यहाँ नीचे कराएंगे तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा आपका कोई पहचान चिन्ह, तो आपका जो भी पहचान चिन्ह है कहीं पे काटा हुआ या कहीं पे तिल के निशान या कहीं जला हुआ के निशान है तो अपना यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा, वेदर एनी क्रिमिनल केस। अगर आपके पास कोई क्रिमिनल केस है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कह रहा है वेदर एनी एफआईआर, आपके ऊपर एफआईआर है रजिस्टर, तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपसे एजुकेशन डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन डिटेल्स के बारे में। नेम ऑफ स्कूल, आपका जो भी स्कूल का नेम होगा अपना स्कूल के नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। आपके जो 10वीं क्लास का मार्कशीट पर लिखा होगा सेम वही नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद कह रहे हैं नेम ऑफ बोर्ड, यहाँ अपना बोर्ड नेम जिस बोर्ड से आप पास है, अगर बिहार बोर्ड से तो बिहार बोर्ड यहाँ पे लिख देंगे, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। अगर आप सीबीएसई तो अपना सीबीएसई बोर्ड के नाम यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद पासिंग ईयर का ऑप्शन मिल रहा है, आप किस साल आप 10वीं क्लास जो है पास हुए, तब जिस साल आप पास हुए होंगे अपना पासिंग यहाँ पे ईयर चुन लेंगे। पासिंग ईयर चुन लेने के बाद स्कीम ऑफ मार्किंग, आपका किस में यानी कि आपका रिजल्ट रहा है, परसेंटेज में या सीजीपी में। अगर आप जिसके परसेंटेज में आया तो परसेंटेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ करें मार्क ऑफ टाइम, आपको कितना मार्क्स मिला हुआ है। अगर आपको अगर बिहार बोर्ड से है, अगर 500 में एग्जाम दिए उसमें आपको कितना मार्क्स मिला हुआ है। अगर आपको 350 अगर 350 अगर मिला तो यहाँ पे 350 यहाँ फिलअप कर देंगे। उस पर करें मैक्सिमम मार्क्स, आप कितना के एग्जाम दिए थे, 500 के एग्जाम दिए इसलिए 5 यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जैसे ही फिलअप करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज शो हो जाएगा। उसका डिवीजन का ऑप्शन आएगा, अपना कौन सा डिवीजन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे अपना डिवीजन चुन लेंगे। डिवीजन चुन लेने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फोटो अपलोड करने का, तो जो आप फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे 50 से 100 केबी में होनी चाहिए। वही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिग्नेचर अपलोड करने का, हिंदी इंग्लिश, तो यहाँ सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे 10 से 20 केबी होने चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पे फोटो जो अपलोड करेंगे तो चॉइस फाइल पर आप क्लिक कर देंगे। चॉइस फाइल पर क्लिक करने में जो आपका फोटो होगा उस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से सिग्नेचर के ऑप्शन पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे। आपका जो सिग्नेचर होगा सिग्नेचर पर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। सेम उसी प्रकार से इंग्लिश सिग्नेचर, सेम उसी प्रकार से जैसे हिंदी सिग्नेचर आप अपलोड किए उस प्रकार से अपना इंग्लिश सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे।
अपलोड कर देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक बार यहाँ पे प्रीव्यू करने का ऑप्शन आएगा, तो आप जो भी जानकारी यहाँ फिलअप किए रहेंगे वो सारा जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। एक बार अपना सारा चीज यहाँ पे चेक कर लेंगे। चेक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आई हैव ऑलरेडी रीड योर नोटिफिकेशन। यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे चेक कर लेने के बाद आई हैव पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा या एडिट का। अगर आपको किसी प्रकार की इसमें त्रुटि करना है, अगर सुधार करना है तो एडिट पर क्लिक करके इसको सुधार कर लेंगे। अगर सभी जानकारी सही है तो मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी का ऑप्शन मिलेगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, आप किस थ्रू से पेमेंट करना चाहते हैं। आप जिस थ्रू से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे चुन लेंगे। अगर यूपीआई से करना चाहते हैं यूपीआई से, यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद फाइनल सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप अपना उसको प्रिंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे इस वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।